तो आज हम देखेंगे थ्योरम नंबर 8, जिसका साधारण प्रतिक्रिया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसको सिद्ध करके दिखाना है। हम ऐसे तो जानते हैं कि त्रिभुज का योग 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का, लेकिन इसको सिद्ध करके कैसे दिखाना है देखिए। तो मान लें कि विशेष प्रतिक्रिया में लिखेंगे, विशेष प्रतिक्रिया में लिखेंगे माना कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, तो सिद्ध करना है, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे कि रचना करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो क्या पहले त्रिभुज देख लेते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा ए बी सी क्या हो गया, एक हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज हो गया। इसमें कुछ रचना करेंगे। रचना में लिखेंगे शीर्ष बिंदु ए से ये क्या है, शीर्ष बिंदु ए से बीसी के समांतर रेखा डी ई क्या किया, खींचा। बीसी है, बीसी के समानांतर शीर्ष बिंदु ए से क्या खींचा, डी ई खींचा, एक रेखा खींचना है। ठीक है, ये डी हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, शीर्ष बिंदु ये हो गया, ये हो गया। यहाँ मान लीजिए कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, और ये कोण क्या हो गया, 3 हो गया, मान लेंगे। और ये 4 हो गया, और ये कोण क्या हो गया, 5 हो गया, मान लिया हम। क्या हो गया, मान लिया। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या है, उत्पत्ति में देखेंगे कि डी समानांतर है, डी ई समानांतर बीसी तथा ए बी उनसे मिलती है। देखिए, तो डी समानांतर है बीसी के तथा ए बी उनसे मिल रही है ना, ए बिंदु पर यहाँ पर मिल रही है। तो जब दो समानांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल एक ये, अगर एंगल ये दोनों एकांतर कोण हुआ, एकांतर कोण से एंगल 1 बराबर एंगल 4, ये क्या हो गया, एकांतर कोण से बराबर हो गया। एकांतर कोण से क्या हो गया, ये बराबर हो गया। समीकरण नंबर 5। फिर उसी तरह देखेंगे, फिर क्या है, डी समानांतर है बीसी का तथा उनसे एसी तथा रेखा एसी रेखा उनसे मिलती है। ठीक है, डी समानांतर है बीसी के तथा उनसे एसी रेखा क्या कर रही है, मिल रही है। जब एसी रेखा मिल रही है तो ये भी दोनों एकांतर कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल 3 बराबर एंगल 5। जब दो समानांतर रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एकांतर कोण से भी क्या हुआ, बराबर हो गया एकांतर कोण से। ये क्या हुआ, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से तो जब जोड़ेंगे तो एंगल 1 और प्लस एंगल ये 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों उभयनिष्ठ है। देखिए, तो दोनों जो दो कोण है वो दो उभयनिष्ठ है, दोनों में, इसमें भी उभयनिष्ठ है और इसमें भी उभयनिष्ठ है।
तो दोनों में क्या करेंगे, 2 जोड़ लेंगे दोनों ओर, लिखेंगे अतः। तो यहाँ 2 जो है इसमें भी उभयनिष्ठ है और 2 जो है इसमें भी उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है। तो दोनों में शामिल है तो क्या करेंगे, अतः 2 को दोनों तरफ जोड़ने पर क्या करेंगे, 2 को दोनों तरफ जोड़ने पर तो एंगल क्या है, 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, प्लस एंगल 3 बराबर इसमें भी 2 जोड़ देंगे, क्या है एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर कोई रेखा पर कोई भी रेखा आकर मिले किसी बिंदु पर, तो उसके रैखिक युग्म से उस सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल 4 और एंगल 2 और एंगल 5, यहाँ एक बिंदु पर मिल रहा है, 2 रेखा मिल रहा है, तो इसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा, किससे, रैखिक युग्म से। यहाँ भी 4 एंगल है, 2 है, 5 है, 4 2 5, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर इसका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, किससे, रैखिक युग्म से। 180 हो गया। तो एंगल ए के स्थान पर क्या है, बी, एंगल बी लिख लेंगे। 2 के स्थान पर क्या है, एंगल ए लिख लेंगे। और सी के स्थान पर क्या है, एंगल सी, सॉरी 3 के स्थान पर क्या है, एंगल सी लिख लेंगे बराबर 180 डिग्री। यानी इसको सजा लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। प्रूव्ड। ये तो सिद्ध हो गया हमारा, यही सिद्ध करना था ना। अब देखो यहाँ पर एक बार और देख लो शुरू से। सरल प्रतिज्ञा कह रहा है थ्योरम नंबर 8 का कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं जो 180 डिग्री होता है, लेकिन इसको सिद्ध करके दिखाना है तो विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे। माना कि त्रिभुज क्या है, मान लेंगे कि त्रिभुज एबीसी क्या है, त्रिभुज है, तो सिद्ध करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो रचना में लिखेंगे शीर्ष ए बिंदु से यहाँ ए बिंदु है, शीर्ष ए बिंदु से बीसी के समानांतर रेखा डी खींचा, रेखा डी खींचा, जो बीसी के समानांतर होगा बिल्कुल उसको क्या किया, डी खींचा। उसके बाद लिखेंगे डी समानांतर है किसके, बीसी के, तथा बी रेखा ए बी रेखा उनसे क्या कर रही है, मिल रही है। देखिए तो ए बी रेखा इनसे मिल रही है ना, शीर्ष से यहाँ पर मिल रही है ना। तो एकांतर कोण क्या होता है, जब कोई दो समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। समीकरण नंबर फर्स्ट। तथा फिर देखेंगे डी समानांतर बीसी है, जिनसे एसी रेखा भी क्या कर रही है, उन्हीं से मिल रही है, तो इनसे मिल रही है, तो इसके भी एकांतर कोण, ये वाला एकांतर कोण, ये वाला एकांतर कोण हुआ, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 जोड़ देंगे तो 1 प्लस 3 बराबर 4 प्लस 5, समीकरण दोनों जुड़ गया। अब देखेंगे ये दोनों दो जो एंगल 2 है इसमें भी उभयनिष्ठ है और इसमें भी उभयनिष्ठ है, तो दोनों में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ 2 जोड़ने पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5। तो हम जानते हैं कि रैखिक युग्म से इस तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 1 का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 के स्थान पर है बी और 2 के स्थान पर है ए और सी के स्थान पर है 3, तो बराबर 180 डिग्री। इसको सजा लेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री प्रूव्ड हो गया।